काफी लंबे समय के अंतराल के पश्चात आज पुनः यक्षिणी विद्या पर प्रकाश डालने का किंचित मात्र प्रयास करने जा रहा हूं। मेरा पूर्णतः प्रयास यही रहता है, आपके समक्ष मात्र उन्हीं साधनाओं या विद्याओं का प्रदर्शन करूं जो सात्विक हों, मांस मदिरा जैसे तामसिक भोगों का जिसमें प्रयोग न हो, क्योंकि मेरे पूज्य गुरुदेव के मार्गदर्शनानुसार मैं केवल सात्विक विद्याओं का ही आवंटन संसार में कर सकता हूं। इसके साथ साथ मेरा प्रयास यह भी रहता है कि आपके समक्ष सरल विद्याओं को प्रस्तुत करूं जो शीघ्रता से सिद्ध हो, जो आपका सामाजिक कल्याण भी करे एवं आध्यात्मिक उन्नति भी आपको प्राप्त हो। मेरी बात को प्रत्येक साधक स्मरण कर ले कि प्रत्येक विद्या साधक के लिए नहीं बनी है, इसीलिए साधक को गुरु के निर्देशानुसार ही विद्याओं का चयन करना चाहिए। यक्षिणी साधनाओं से पूर्व साधक शिव पूजन, महामृत्युंजय मंत्र के 51,000 जप अवश्य संपन्न कर ले। इसमें संकल्प पूर्ण रूप से रहेगा। तत्पश्चात 5,000 जप कुबेर मंत्रों का दशांश हवन से करना चाहिए साधक को। इसमें तर्पण मार्जन की क्रिया भी अवश्य भावी रहेगी। ये सभी गुरु गम्य क्रियाएं हैं जिनमें गुरु आपका मार्गदर्शन करता है, परंतु यदि आपको ज्ञात हो कि यह क्रियाएं कैसे संपन्न की जाती हैं तो आप स्वयं भी अवश्य संपन्न कर सकते हैं। यदि आपको इन सब पूजन में दिव्य अनुभूति प्राप्त हो, शुभ संकेत प्राप्त हो भगवान शिव की अनुकंपा के, तो आप आगामी साधनाओं के लिए सामर्थ्यशील हो चुके हैं। इसके आगे ही साधक आगामी साधना का वीड़ा उठाए। ये सब पूजन करने से पूर्व साधक गुरु के माध्यम से अपना राशि चक्र, कुला कुल चक्र, अवहकड़ा चक्र से यह ज्ञात अवश्य करवा ले कि यह मंत्र आपको शुभ फल देने वाला है अथवा शत्रुवत फल। मैं आगे इस साधना पर प्रकाश डालूं उससे पूर्व मेरा एक आपसे छोटा सा निवेदन है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर ले। और यदि आप भी वैदिक अंक शास्त्र एवं ज्योतिष विद्या के माध्यम से अपने जीवन के रहस्य को सुलझाना चाहते हैं तो आप हमारे प्रबुद्ध विद्वान आचार्य चंद्र ब्रह्महोत्रा से संपर्क कर सकते हैं, जिनके संपर्क सूत्र आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएंगे। चलिए लौटते हैं मूल विषय की ओर। विचित्र फल देने वाली यह यक्षिणी, भोग यक्षिणी सामर्थ्य है जिसमें संसार में विद्यमान समस्त प्रकार के भोग देने का अपने साधक को, जो अपने साधक को किंचित मात्र भी दुखी नहीं रहने देती। संसार के समस्त वैभव फीके पड़ जाते हैं भोग यक्षिणी की सिद्धि के आगे। और हां, अपने साधक को स्वर्ण प्रदान करने का सामर्थ्य भी यदि किसी शक्ति में है तो वह है मात्र भोग यक्षिणी में। यह कथन मेरा नहीं, शास्त्रों में भगवान शिव का कथन है। मां पार्वती महादेव से कहती हैं, हे महादेव, आप उस विधि को कहिए जो वेद शास्त्रों के मंत्रों में अनेक प्रकार से कही गई है, जिससे सब साधकों का कल्याण और वीर्य की वृद्धि हो। हे महेश्वर, कलयुग में जिसके स्मरण मात्र से सिद्धि हो वो ज्ञान आप मुझसे कहो। समस्त विद्याओं के रचयिता तब भगवान शिव बोले, सुनो देवी, मैं बड़ी गुप्त बात को कहता हूं। साधकों को सिद्धि देने वाला यक्षिणी साधन कहता हूं। स्नान कर, शुद्ध वस्त्र पहन, 60,000 की संख्या में जप करने पर एवं पंचमेवा से दशांश हवन करने पर, तर्पण करने पर मंत्र सिद्ध होता है। 12 अक्षरों का यह मंत्र पुरुषण की पूर्ति तक भूमि शयन साधक अवश्य करे।
लघु दूध एवं भात का भोजन साधक को करना चाहिए। साधक मौन धारण करे तो देवी नित्य सोने के टके देती है। शास्त्रों में साधनाएं सांकेतिक रूप से प्रदर्शित रहती है, इसीलिए साधक को चाहिए कि साधना में गणपति पूजन, गुरु पूजन एवं अन्य सहायक शक्तियों का भी पूजन विधिवत रूप से अवश्य संपन्न कर ले। तत्पश्चात ही मूल शक्ति का पूजन साधक को करना चाहिए। कलयुग में 4 गुणा जप का विधान शास्त्रों में कहा गया है, इसलिए 60,000 मंत्र जप संख्या की जगह साधक को 2,40,000 की संख्या में जप करना चाहिए। उसके पश्चात ही सिद्धि के साधक को कामना करनी चाहिए। कई बार साधक को पूर्व जन्म के अर्जित पुण्यों एवं पाप कर्मों के आधार पर साधना के फलों में देरी देखने को मिलती है। यदि साधक जप को न छोड़े तो वह सिद्धि को अवश्य ही प्राप्त कर लेता है, ऐसा शास्त्रों का वचन है।